मैं महराज मलिक डोडा की विधानसभा से जो मैंडेट मुझे आवाम ने दिया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाने के लिए और जो समर्थन मैंने एनसी की सरकार को जम्मू कश्मीर की हुकूमत में दिया था अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए, आज मैं उससे अलग हो रहा हूं। लेकिन जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुलाजिम है उसको बनाया गया है। अगर सरकार नहीं है, अगर भाजपा काम नहीं करना चाहती है, मेरे लोग और महराज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम करना जानता है और काम का तरीका भी जानता है और करवाने का भी। इस भरम में कोई मत रहना। किसी को लग रहा होगा ये ऐसा है वैसा है। मैंने सरकार का तमाशा देखा, मैंने ऐवान के अंदर भाजपा से सवाल उठाए थे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद जो उम्मीदें लोगों ने दिखाई थी वो मुझे नहीं दिखा। अब सवाल उमर अब्दुल्ला से होंगे, क्या आप चीफ मिनिस्टर बने तो तुमने क्या किया? मैंने कहा था सड़कों पे चलेंगे, लेकिन नहीं आए। आपने कौन सा काम किया 9 महीने के अंदर? मुझे एक आदमी बता दे, एक काम मुझे बता दे। अरे ये काम नहीं है। आपने कहा बस सर्विस, बसें हैं ही नहीं। आपने महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस, कहां है बसें तो है नहीं। अरे जो पहले आरटीसी चलती थी वो भी उड़ा ली और आपने कहा महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री, है ही नहीं। इतने रूट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, 15-20 रूट है। अरे एक इलाके में दे दूं, दूसरे इलाके के लोग परेशान। और आपने ऐलान कर दिया हमने महिलाओं को फ्री सर्विस दे दी। वो कौन सी सर्विस है जहां रोड पे गाड़ी ही नहीं चल रही है? ये चीजें हम नहीं मानेंगे और इस तरीके से आप जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते थे। मैं सब्र इसलिए कर रहा था, सोच रहा था कि कल कुछ अच्छा होगा। अगर आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा। लेकिन यहां तो तरसों बरसों बीत जाएंगे, लेकिन बदलने वाला कुछ नहीं। ये लोग अपना घर बना रहे, भाजपा के लोग जम्मू कश्मीर के अंदर अपना घर बना रहे, वो लोग अपना घर बचा रहे हैं, लोग भाड़ में जाएं। अरे मैंने लोगों से उम्मीदें दिखाई है, मैंने उनके जज्बात को देखा है, मैंने उनके मुस्तकबिल की बात उनके आंखों में आंखें डालकर की है। मैं उनसे मुंह नहीं फेर सकता, मैं उनसे आंखें नहीं मोड़ सकता। और जिस सरकार पे भरोसा जम्मू कश्मीर को है, मुझे नहीं लगता ये चलने वाले और ये आवाम के लिए लड़ने वाले। सत्ता का नशा है, सत्ता में बैठ जाइए, मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं। मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम करना भी जानता हूं। अवाम का चुना हुआ हूं, अवाम की बेहतरी के लिए करूंगा। और जिस मुल्क के आईन के अंदर मैंने चुनाव लड़ा है, उस मुल्क के आईन को भी अच्छे से जानता हूं और अच्छे से मानता भी। यह बात भी सुन लेना। और जिन लोगों को मेरी इस बातों से कोई कुछ अलग अलग लोग विचार रखते होंगे, लेकिन मेरा फैसला मेरी आवाम के लिए है। मैं किसी का दलाल न बना हूं और न बनूंगा। हम दलगी न किए हैं और न करेंगे। और ये जो लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे ऐसा है वैसा है, बात साफ है। लोगों के साथ मैंने वादा किया है, उनके वादे को पूरा होते हुए मैंने 9 महीने कुछ भी नहीं देखा। और मैं अब इतना ज्यादा ये बोल नहीं सकता हूं, इनके झूठे दिलासे दिला नहीं सकता हूं। ये लोग मुझे नहीं लगता काम करने वाले हैं। ये मोदी और अमित शाह के साथ बैठने वाले, फिर बातें करने वाले, फिर ये प्यार से स्टेट देने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। बीजेपी से अगर स्टेट वापस लानी है तो छीननी पड़ेगी, और अगर छीननी है उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर एनसी के लोग इस भ्रम में हैं कि इन्होंने वादा किया था कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हम स्टेट वापस करेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, नहीं आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हो। हमने भी दिल्ली के अंदर, यूटी के अंदर काम किया। हमने दिल्ली के अंदर बेहतर स्कूल बनाए, बेहतर हॉस्टल बनाए, हमने वहां पर बिजली सबको फ्री दी, हमने वहां पर पानी सबको फ्री दिया। आपने क्या किया? अरे अस्पतालों का हुलिया नहीं बदल पाए, अस्पतालों के अंदर इलाज नहीं हो पा रहा है, और जो डॉक्टर्स हैं वो काम ही नहीं करते, डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स की वहां पर तैनाती आप नहीं कर पा रहे। यहां तो कुछ हुआ ही नहीं 9 महीने। ये 9 महीने कौन लौटाएगा इन लोगों को? और तुमने उसके लिए क्या किया? तुमने कभी तो सड़कों पे कभी कोशिश नहीं की, कभी तो ऊंची आवाज में इनसे मांग भी नहीं की। अरे ताकत से लेना पड़ेगा, और उसके लिए ताकत आवाम ने दी है। जिस आवाम ने आपको वोट दिया था, ताकत आपके हवाले की है, और 9 महीने उस ताकत का इस्तेमाल आपने नहीं किया। आज महराज मलिक डोडा की विधानसभा से जीता हुआ विधायक, एमएलए, मैं अपना समर्थन एनसी से वापस ले रहा हूं, और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बेहतर काम कैसे करना है वो मैं जानता हूं। और उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं इस देश के आईन को जानता हूं, मैं मानता हूं, और जिस आदमी को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी दी है और उससे काम कराना भी जानता हूं।
क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि मैं किसी सरकार का हिस्सा हूं फिर जाके काम हो ना। जो यहां पे जिम्मेदारी है, सरकार अगर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं है, अवाम और महराज मिलकर इस सिस्टम को बदलेंगे पूरी ताकत के साथ। जो ताकत भाजपा के सामने दिखानी थी, जो मोदी और अमित शाह के सामने दिखानी थी, वहां एनसी फेल। महराज मलिक वो शख्स है, जब न्योता एलजी का आया था, शाम के खाने पे बुलाया था, 99 लोग गए थे, एक महराज उसके खाने के न्योते को कबूला नहीं था। उस दिन मैं छोड़ने वाला था, लेकिन मुझे फिर भी तकलीफ थी। मैंने सोचा था कि कल बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो कल मैंने नहीं देखा। और इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं एनसी से समर्थन वापस ले रहा हूं और अपनी जंग उसी तर्ज पर रखेंगे जिस तर्ज से हम आगे लड़े, और जीतेंगे भी। और मैं हर नौजवान को बताना चाहता हूं, ये वो सियासत नहीं है जिसे तुमने देखा है, ये वो सियासत है जिसकी जरूरत आने वाली नस्लों को है।